तनाव सरहद पर है, लेकिन मुनाफा आपके डीमैट अकाउंट में हो सकता है। मिडिल ईस्ट की अस्थिरता के बीच डिफेंस सेक्टर एक गोल्डन हेज बनकर उभरा है। एक्सपर्ट ने 4 ऐसे शेयर चुने हैं दोस्तों, जो कि आने वाले दिनों में आपको बम्पर रिटर्न दिला सकते हैं। चलिए देखते हैं कौन से हैं वो शेयर। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ संध्या बिष्ट और आप देख रहे हैं द इकोनॉमिक टाइम्स हिंदी। दोस्तों, दुनिया भर की निगाहें इस समय मिडिल ईस्ट पर टिकी हैं। अमेरिका और ईरान के बीच लगातार बढ़ते भू राजनीतिक तनाव ने वैश्विक बाजारों के जो समीकरण है उसको बदल कर रख दिया है। जब भी सीमाओं पर अस्थिरता आती है तो दुनिया भर में रक्षा बजट और सैन्य साजो सामान की जो मांग है वो बढ़ जाती है। भारतीय शेयर बाजार में भी इसका सीधा इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है। पिछले कुछ समय से खामोशी पड़े डिफेंस सेक्टर के शेयर में अब फिर से हलचल तेज हो गई है। आम निवेशकों के लिए ये समझना जरूरी है कि वैश्विक संकट के इस दौर में किन कंपनियों के शेयर उनके पोर्टफोलियो को मजबूती दे सकते हैं। इसी कड़ी में मशहूर ब्रोकरेज फर्म चॉइस इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज ने रक्षा और एरोस्पेस सेक्टर की कुछ जो प्रमुख कंपनियां हैं इस पर अपनी रिपोर्ट जारी की है। इस लिस्ट में सबसे पहला नाम है भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड यानी कि बेल का। ब्रोकरेज फर्म के अनुसार बीएल अब सिर्फ छोटे मोटे पुर्जे बनाने वाली कंपनी नहीं रही है, बल्कि ये बड़े सिस्टम लेवल प्रोजेक्ट का नेतृत्व कर रही है। कंपनी के पास इस समय 73,500 करोड़ रुपए का विशाल ऑर्डर बुक है, जो कि अगले 3 साल तक मजबूत कमाई सुनिश्चित करता है। कंपनी प्रोजेक्ट कुशा और क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल जैसे कि अहम रक्षा कार्यक्रमों पर काम कर रही है। 453 रुपए के मौजूदा भाव वाले इस शेयर के लिए एक्सपर्ट ने 550 रुपए का लक्ष्य रखा है। साथ ही निवेशकों को 1.1% का डिविडेंड यील्ड मिलने की भी उम्मीद है। अगला इस लिस्ट में है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी कि HAL। HAL को लेकर बाजार का रुख काफी सकारात्मक है। कुछ समय पहले तेजस MK-1A लड़ाकू विमानों के इंजनों की आपूर्ति को लेकर जो चिंताएं थी वो अब दूर होती दिख रही हैं। अमेरिका के साथ मजबूत रक्षा संबंधों के चलते GF-404 इंजन की डिलीवरी फिर शुरू हो गई है। इस कंपनी का 54% ऑर्डर जो है वो सुखोई 30 MKI के अपग्रेड और इंजन निर्माण से जुड़ा है। कंपनी की ऑर्डर बुक उसकी सालाना आय से 7.9 गुना बढ़ी है। ब्रोकरेज ने इसके लिए 4,780 रुपए का लक्ष्य तय किया है, जो कि निवेशकों को 1.2% का डिविडेंड यील्ड दे सकती है। इस लिस्ट में तीसरा जो नाम है वो सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स का है, जिस पर बाय रेटिंग दी गई है। ये मिड कैप कंपनी अब मिशन क्रिटिकल डिफेंस और स्पेस इलेक्ट्रॉनिक की ओर तेजी से कदम बढ़ा रही है। इसरो के जो विभिन्न अंतरिक्ष कार्यक्रमों में इस कंपनी की जो बढ़ती भागीदारी है इसे एक मजबूत और साथ ही सुरक्षित निवेश बनाती है। डेटा पैटर्न ने बाजार में अपनी एक अहम पहचान बनाई है दोस्तों। ये कंपनी दूसरों पर निर्भर रहने के बजाय अपनी खुद की डिजाइन क्षमता और बौद्धिक संपदा यानी कि IP पर ध्यान केंद्रित कर रही है। क्रूज मिसाइल के सीकर और रडार जैसे जटिल क्षेत्रों में कंपनी शानदार काम कर रही है, तो इसको लेकर भी आप इसमें दाव लगा सकते हैं। लेकिन दाव लगाने से पहले एक बार एक्सपर्ट की सलाह जरूर लें, जो आपका फाइनेंशियल एडवाइजर हो। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। ऐसे तमाम वीडियोस के लिए आप देखते रहें द इकोनॉमिक टाइम्स हिंदी।